हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला सवाल है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, संघीय सरकार। अगला प्रश्न, संविधान में निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था नहीं की गई है? तो इसका सही जवाब होगा उप प्रधानमंत्री। अगला, जम्मू कश्मीर के अलावा निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसे विशेष संरक्षण प्राप्त है, भले ही कुछ मामलों में संविधान में कुछ भी कहा गया हो? तो इसका सही जवाब होगा नागालैंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वे कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उन राज्यों की विधान परिषदें जिनमें कि वे हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखते हैं, आइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, साथ ही कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी। अगला प्रश्न, संविधान के 8वीं तालिका में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो इसका सही जवाब होगा कश्मीरी। अगला प्रश्न, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए थे? तो इसका जवाब होगा धर आयोग। अगला प्रश्न, संसद और विधानसभाओं की विधायी ज्यादतियों यानी कि अतिरेक की जांच कैसे की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा न्यायिक समीक्षा के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नोक्त राज्य में से कौन सा राजधानी क्षेत्र योजना परिषद में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है? तो इसका जवाब होगा गोवा। अगला, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा वित्त आयोग। अगला प्रश्न, भारत को समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है? तो इसका जवाब होगा वित्त आयोग। अगला, अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या संवर्धित सूचियों में नहीं किया गया है, किस में निहित होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अवशिष्ट अधिकार दोनों को समान रूप से दिए गए हैं। वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति को किसके बारे में सिफारिश करने से संबंधित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, पहला और दूसरा दोनों ही सही है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में करों की निवल प्राप्ति का वितरण और राज्य को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के विनियामक सिद्धांत। अगला प्रश्न, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब? तो इसका सही जवाब होगा जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना हो। अगला, संविधान के किस उपबंध में केंद्र सरकार का सेवा कर लगाना और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद नंबर 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ। अगला, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर, जो कि अब हटा दिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान के द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा सौंपा गया है? तो इसका सही जवाब होगा कि रेलवे की किराए तथा भाड़े पर कर। अगला प्रश्न, अवशिष्ट अधिकार क्या है? तो इसका सही जवाब होगा वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।